अब मैं सीधे चलूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को लेकर क्या कहा है। पीएम मोदी ने बजट को बताया 100 साल के विश्वास का बजट। 100 साल के विश्वास का बजट कहा है। बजट से नौकरी उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ेगा, यह भी कहा। गरीब के पास पक्का मकान और हर घर नल से जल की कोशिश होगी। क्या कहा, सीधे प्ले ऑन करें। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमन जी भी जुड़ने वाले हैं। राहुल सर, मैं आपको थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन मैं इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पे जब बातचीत करूंगा तो मैं आपसे और डिटेल्ड इसमें आपका एनालिसिस लेना चाहूंगा। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर। राजीव जी, एक एनालिसिस ये कह रहा है कि सरकार जो है उसके पास कंस्ट्रिंग कोरोना काल एल्बो रूम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दे आर सेविंग द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, 2023 के लिए, अभी के लिए नहीं। जी हाँ, आप ये कह सकते थे। राजनीतिक रूप से यदि आप देखना चाहें तो शायद कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है सामने सिर पर, तो उस समय एक आकर्षण, एक लालच हो सकता था कि चुनावी बजट बनाया जाए, कुछ ऐसा बजट बनाया जाए जिससे मध्यम वर्ग खुश हो, शहरी मध्यम वर्ग खासतौर पे खुश हो, या किसानों के लिए कुछ नया डोल आउट किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हुए मैं राजीव जी आपसे एक बड़ा तीखा सवाल पूछ रहा हूं, और मैं डिस्क्लेमर के साथ पूछ रहा हूं कि यह तीखा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की पोजीशन अभी टाइट है इसलिए यह बजट पॉपुलर नहीं है? हाँ या ना, इन दोनों में इस तरीके को समझा जा सकता है। ये बात सही है कि सरकार की स्थिति टाइट है, क्योंकि यदि आप देखें तो इंक्रीमेंटल खर्चों के लिए सरकार के पास स्कोप बचता कहाँ पर है। आपकी टोटल रेवेन्यू का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा तो ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो आप उस नजरिए से यदि आप पूरे बजट के होलिस्टिक पिक्चर को देखें, आपने 37 लाख करोड़ रुपए के बजट को बढ़ा करके 39.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन ठीक है, उस 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चे से भी ऐसा कुछ बड़ा असर आप अर्थव्यवस्था पर नहीं डाल सकते हैं, या ऐसी कोई बड़ी चीज आप डोल आउट नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकार कुछ लालच कर सकती थी, राजनीतिक बाध्यताओं को देख सकती थी कि कम से कम मध्य वर्ग को थोड़ी सी, यदि आप, जैसे काफी चर्चा हो रही थी कि आप कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दीजिए, या 2.5 लाख को 3 लाख कर दीजिए, या मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है सर। मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली शून्य, सिफर, जीरो। मिडिल क्लास इज टेकन फॉर ग्रांटेड, और बहुत ऑनेस्ट अपराइट मिडिल क्लास है। नहीं चाहिए। और अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी का कोर वोटर में मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है तो शायद गलत नहीं होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।